मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये जो चिट्ठी है इसने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, इस आशंका को बढ़ा दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के जितने भी दिन बचे हैं, मुमकिन है कि उसमें अपने पावर्स का मिसयूज करें डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया को बड़ी परेशानी में डाल दें। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेंगे ये तो शायद केवल ईश्वर को पता है और इसके अलावा किसी को नहीं पता है। ऐसी स्थिति में नैन्सी पेलोसी, जो कि डेमोक्रेट पार्टी की नेता है, स्पीकर है और प्रोटोकॉल के मुताबिक तीसरे नंबर पर आती हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद, तो उन्हें इस बात का डर है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी कुर्सी के आखिरी दिनों में न्यूक्लियर वॉर ना शुरू कर दें, क्योंकि उनके पास एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं, और इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी। हालांकि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने जो उनको जवाब दिया है उसमें उन्होंने कहा कि आप इसकी चिंता ना करें, एक बड़ा सा एक प्रोटोकॉल है, एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग प्रेसिडेंट की इस इच्छा के बावजूद भी उनको मना कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो निश्चित तौर पर वो अपने आप में ही बहुत ही अभूतपूर्व होगी या डरावनी होगी, लेकिन अभी फिलहाल पूरी दुनिया में अब तक यही कहा जाता था कि ईरान या नॉर्थ कोरिया जैसे गैर जिम्मेदार देश ऐसा कर सकते हैं। अब यह आरोप अमेरिका के राष्ट्रपति पर लग रहा है, जो पूरी दुनिया को बताते थे कि क्या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नैन्सी पेलोसी की इस चिट्ठी के मायने क्या हैं? अचल मल्होत्रा साहब, क्या आपको नजर आता है? क्योंकि नैन्सी पेलोसी एक डेमोक्रेट नेता हैं, स्पीकर हैं, क्या इस चिट्ठी के पीछे किसी तरह की पॉलिटिक्स को भी जिम्मेदार माना जाए, या फिर ये खतरा, ये बड़ी आशंका इस वक्त वाकई दुनिया के सामने मुंह खड़ी है कि भाई आने वाले 10-12 दिनों में कोई बड़ी खुराफात ना कर दें डोनाल्ड ट्रंप? देखिए समीर, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी है, जिस तरह वो जिद पे अड़े हुए हैं, अपना इलेक्शन में हार नहीं मान रहे हैं। हालांकि उन्होंने कंसीड सिर्फ इस हद तक किया है कि 20 जनवरी को वो पीसफुल ट्रांसफर होने देंगे, पर वो ये नहीं मान रहे कि वो इलेक्शन हारे हैं। बावजूद उसके वो जैसे कि एहसान कर रहे हैं, तो शंका तो बनी हुई है कि आने वाले 11-12 दिनों में क्या डोनाल्ड ट्रंप हैज समथिंग मोर इन हिज कबर्ड, कोई ऐसी चीज है कि जिससे वो फिर से अमेरिका की जो है उसका जिसका इस्तेमाल करके वो इस इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं या प्रेसिडेंसी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियर वेपन्स का है, ये मुझे लगता है कि एक एक्सट्रीम थॉट है, और डेमोक्रेट जो है अब इस मौके का फायदा उठाकर कल जो वेडनेसडे, ब्लैक वेडनेसडे के बाद डेमोक्रेट्स की पूरी कोशिश ये रहेगी कि पर्सनली अगर वो प्रेसिडेंट ट्रंप को कुछ नुकसान नहीं भी पहुंचा सकते, मान लीजिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की 25th अमेंडमेंट के अंडर नहीं उनसे रेजिग्नेशन ले सकते या उन्हें हटा नहीं सकते या अभी फिलहाल उन्हें इम्पीच नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके खिलाफ एक पब्लिक और इंटरनेशनल ओपिनियन ऐसा बनाया जाए कि जैसे पूरे रिपब्लिकन्स के ऊपर इतना प्रेशर आ जाए। हाँ। और ताकि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सके जिससे ब्लैक वेडनेसडे से भी ज्यादा नुकसान। ठीक है अचल मल्होत्रा जी, बहुत वाजिब बातें आपने कही, लेकिन नैन्सी पेलोसी की इस चिट्ठी का हम जिक्र कर रहे हैं और इस पर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जवाब आ गया है, अमेरिकी जनरल का जवाब आ गया है। 20 जनवरी तक ट्रंप के पास पूरे अधिकार हैं। जनरल मार्क मिले ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जनरल मार्क मिले ने नैन्सी पेलोसी को पूरी प्रक्रिया समझाई है। ट्रंप को एटमी युद्ध से रोकने की चिट्ठी पर अमेरिकी जनरल का यह जवाब और भी ज्यादा चिंताजनक माना जा सकता है। मंगा अनंतमुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी की ही नेता हैं। मंगा, मैं आपसे यहां पर यह जानना चाहूंगा कि इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी इस पूरे प्रोसेस को कैसे देख रही है और क्या पार्टी में भी ये आम सहमति बनती हुई नजर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए? क्योंकि बात तो यहां तक हो रही है कि अपने पावर का मिसयूज करते हुए न्यूक्लियर बटन का गलत इस्तेमाल ना कर दें ट्रंप। ये सब बेबुनियाद मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। ये सही है कि ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप हैज ऑल द पावर्स अंटिल the January 28th, and also you need to remember the world. He's the only president in the United States that who never went for war in his term. So where is this? मंगा जी, हिंदी में अगर आप बोल सकें तो बेहतर होगा।
Yes, this is just a dirty politics by the Democrats, and he's one president who had never नहीं been in मंगा जी, war लेकिन and इसके who has पीछे never आशंका है proposed- ना, क्योंकि ब्लैक वेंसडे जो अमेरिका के इतिहास में काला दिन था, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार माना जा रहा है। उनकी तमाम भड़काऊ बातों को, भड़काऊ ट्वीट्स को, रैली के दौरान दिए गए बयानों को जिम्मेदार माना गया है, जिसके चलते उनके समर्थक इतना भड़के कि संसद पर अटैक कर दिया। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई कार्यकाल के जो दिन कुछ बचे हुए हैं उसमें कहीं और कोई खुराफात ना कर दें। नहीं, कोई भड़कावा नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस एंटीफा लोगों ने प्लान करके ये सब किया है। वो उसके लिए लॉट ऑफ वीडियोस आर देयर एज अ प्रूफ। बिल्कुल भी आई मीन ट्रम्प सपोर्टर्स ने ये नहीं किया। सबसे पहले पुलिस ने वो खोल दिया, वो बैरिकेड्स, वो अंदर आने के लिए कहा, फिर इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। सो व्हाई डिड द पुलिस इवन इनवाइट पीपल टू कम इनसाइड? Why did they open the मंगा barricades? जी, there मंगा जी, has to डोनाल्ड be ट्रंप an एक रैली को investigation. संबोधित I think करते the world हैं, cannot अपने go समर्थकों को भड़काने वाले तमाम बयानात देते हैं, कहते हैं शक्ति दिखाने का वक्त आ गया है, कैपिटल हिल की तरफ कूच करने का वक्त आ गया है, और आप कह रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कुछ किया ही नहीं। ये साजिश हो गई आपके खिलाफ, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ साजिश रच दी। कुर्सी पर बने रहने के बावजूद भी इस बात पर कोई यकीन करेगा? बिल्कुल यकीन करना ही चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू। ये पहली बार मेगा मिलियन मार्च नहीं हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप का आफ्टर द इलेक्शंस। व्हाट हैपेंड लास्ट वेडनेसडे वाज द थर्ड मेगा मिलियन मार्च। द रैली, आई वुड से इट वाज अ रैली, इट वाज नॉट अ प्रोटेस्ट। ठीक है, आप सारे आरोपों से इनकार कर रही हैं, लेकिन मुझे लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद के पास जाना है। सर, मैं आपसे एक्सपर्ट कमेंट चाहूंगा, क्योंकि देखिए अमेरिकी जनरल ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि 20 जनवरी तक तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, उनके पास वो सारे अधिकार हैं जैसे पहले थे। तो अब ये खतरा जो है, इसका अंदेशा और बढ़ गया है क्या? नैन्सी जिन बातों का जिक्र कर रही हैं अपनी चिट्ठी में। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको यह समझनी चाहिए कि वर्ल्ड की जो भी डेमोक्रेसी होती है, पाकिस्तान को छोड़ के जी, उनमें जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनके पास न्यूक्लियर बटन होता है, न्यूक्लियर कोड होता है। बिल्कुल, न्यूक्लियर बटन एंड न्यूक्लियर कोड ही केवल एक ऐसी शक्ति होती है एक हेड ऑफ द स्टेट के पास डेमोक्रेसी में, जो पूरा रूल करती है। सबसे बड़ी भारी शक्ति एक प्रेसिडेंट के पास होती है, एक प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान के पास न्यूक्लियर बटन नहीं है, उनके प्रेसिडेंट, उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसके पास न्यूक्लियर बटन है, इसीलिए वो पावर व्हील करता है वहां पे। तो आज की तारीख में अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के पास ये कोड है, केवल डोनाल्ड ट्रंप ही डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। उनका चेयरमैन, चीफ ऑफ स्टाफ इसमें कुछ नहीं कर सकता। द टोटल पावर ऑफ द न्यूक्लियर डिवाइस इंक्लूडिंग इट्स कोड is in the button with the president or the elected head of the state, which is Donald Trump as till 20th 20 तारीख तक ये कोड उनके पास रहेगा। इसका एक ही दो तरफ से बात करूंगा। मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप को चाहते हैं तो अमेरिकी जनरल ना चाहते हुए भी उन्हें उनका हुक्म मानना पड़ेगा, वो रोक नहीं पाएंगे ऐसे किसी कदम को, ये आप कह रहे हैं? देखिए ऐसा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ न्यूक्लियर कोड। ठीक है, वो कोड सिर्फ राष्ट्रपति को पता होता है, और अगर वो ऑफिशिएटिंग करते हैं तो उनका जो ऑफिशिएटिंग आदमी आता है, जैसे कि कोई बीमार हो गया हेड ऑफ द स्टेट, न्यूक्लियर बटन उसके पास है, तो ऑफिशिएटिंग जो आएगा उसके पास वो चला जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।